हाँ जी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का। अभिनंदन है आपकी छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली में। दोस्तों, हमारा लाइव सेशन शुरू हो गया है। जल्दी से क्या कर दो, क्लास को शेयर कर दो और ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाओ। चलो, आज का हमारे पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे लाडलो। ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन सा ग्रह आकार में बड़ा है? क्या क्वेश्चन है बच्चों कि आकार में, ये देखो यहां पर जाना। सबसे पहले दो प्रकार से आपसे क्वेश्चन करेगा, या तो आकार में करेगा या दूसरा जो टाइप आता है वो सूर्य के निकट या दूरी पर। ये क्वेश्चन आता है आपका, या तो आकार में बड़ा छोटा, या सूर्य के निकट या दूरी पर कौन सा ग्रह। तो ग्रह कितने हैं ये बात पहले याद होनी चाहिए। ग्रह कितने हैं तो याद रखना प्यारे बच्चों, 8। कितने हैं? 8 है। और 8 में से ये क्या पूछा है कि आकार में बड़ा ग्रह कौन सा। तो आकार में देखो हम देखते हैं तो सबसे बड़ा आपका कौन सा आता है? बृहस्पति आता है। बृहस्पति के बाद आपका कौन सा आता है? सर शनि, वेरी गुड। शनि के बाद सर अरुण, वेरी गुड। अरुण के बाद आपका कौन सा? सर वरुण। वरुण के बाद आपका कौन सा? पृथ्वी। आप जब 5 ये लिखोगे यहां पर आपका क्वेश्चन चल जाएगा। छोटे पूछे या बड़ों में पूछे, 5 लिख लोगे तो उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, याद रखना। तो सबसे बड़ा ग्रह यहां पर तो आकार में सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है। देखो क्या बृहस्पति है यहां पर? पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। नहीं सर, बृहस्पति तो है ही नहीं। क्या शनि है? पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सर शनि भी नहीं है। अरुण है? सर अरुण भी नहीं है। वरुण है? नहीं है। पृथ्वी बिल्कुल सर है, तो राइट कर देना। पृथ्वी, सूर्य, सॉरी याद रखना, इनमें से जो दे रखा उनमें पृथ्वी आपका क्या है? सबसे बड़ा ग्रह होगा। बुध याद रखना सबसे छोटा। क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है लाडलो? तो याद रखना बुध। मरकरी आपका सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा। पृथ्वी की बात करें तो याद रखना पृथ्वी आपकी एकमात्र ग्रह है जिस पर क्या है? जीवन है। पृथ्वी के ऊपर सर पानी की अधिकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। वेरी गुड। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। इस बार क्वेश्चन आया था चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना है, तो कितना है? 1/4। ये क्वेश्चन इस बार आया था। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। और चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का कितना है? तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का कितना होगा? 1/4 होगा। उसके बाद याद रखना प्यारे बच्चों कि पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? तो सबसे निकट तारा कौन सा है? तो याद रखना कौन सा है? सूर्य। और सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? तो सर वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है सर। तो ये नॉर्मली क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं कि नीला ग्रह किसे कहते हैं? सर पृथ्वी को। किस ग्रह पर जीवन है? सर पृथ्वी के ऊपर। चंद्रमा किसका ग्रह? तो याद रखना किसका उपग्रह है? चंद्रमा। सर पृथ्वी का। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना? 1/4 है सर। पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा? सर सूर्य। और सूर्य के सबसे निकट प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा पूछे, चमकीला तारा सबसे कौन सा है? तो याद रखना वो आपका डॉग स्टार। डॉग स्टार या इसको बोलते हैं साइरस। क्या बोलते हैं? साइरस बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपका पहला होता है तो रह जाएगा यहां से याद। यदि कभी इनको व्यवस्थित क्रम करवा ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो जरूरी नहीं है बृहस्पति है। अब पेपर क्या आने लगे, थोड़ी लेवल से आने लगे, तो पूरा हमें क्या आना चाहिए? टॉपिक आना चाहिए लाडलो। तो याद रखना सबसे बड़ा इनमें कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा है? सर बुध है। वेरी गुड। पृथ्वी एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, पानी के कारण नीला ग्रह कहते हैं। चंद्रमा इसका एकमात्र उपग्रह है। व्यास कितना है चंद्रमा का? पृथ्वी के व्यास का 1/4 है।
पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा सर? सूर्य। और याद रखना सूर्य के निकट प्रोक्सिमा सेंचुरी, और सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो डॉग स्टार या साइरस है। कौन सा है? डॉग स्टार या साइरस है। एक बार क्लास को शेयर कर दो, हाँ पूरा जी जान लगाकर क्या कर दो आप, क्लास को शेयर कर दो। फिर आओ देखो, वेदों की भाषा जिसे देववाणी भी कहा जाता है, तो वेदों की भाषा कौन सी है? संस्कृत है, हिंदी है, प्राकृत है, पाली है। तो वेदों की भाषा क्या है? नॉर्मली याद रखना कौन सी आपकी? संस्कृत है। कौन सी हो जाएगी? संस्कृत हो जाएगी दोस्तों, याद रखना। संस्कृत का बाप कौन है? तो बापू जी कौन है संस्कृत का? सर पाणिनि। वेरी गुड, कौन है? पाणिनि है सर। और इनकी पुस्तक कौन सी थी? तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी। कौन सी लिखी थी? अष्टाध्यायी इनके द्वारा क्या लिखी गई थी? पुस्तक लिखी गई थी। तो संस्कृत का बाप कौन है? तो याद रखना पाणिनि है। पुस्तक कौन सी लिखी सर? अष्टाध्यायी। बहुत इजी है सर ये तो। प्राकृत भाषा याद रखना जैन, जैन धर्म। और जैन धर्म के जो साहित्य हैं उन्हें कहा जाता है आगम। साहित्य कौन से हैं? आगम। और आगम आपके किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत। पाली भाषा है ये आपकी है बौद्ध धर्म की। कौन सी की है? बौद्ध धर्म की है, याद रखना। सबसे ज्यादा शब्द किस भाषा में है? तो सबसे ज्यादा शब्द है प्राकृत भाषा में, 4,50,000 50,000 शब्द हैं इसके अंदर। संस्कृत भाषा के अंदर अपने कितने शब्द हैं? 1.5 लाख हैं। कितने हैं? 1.5 लाख शब्द हैं अपने संस्कृत भाषा के अंदर। अपनी संस्कृत भाषा एकमात्र भाषा है जिसमें कमी नहीं है। फिर देखो बात किसकी कर रहा है? वेदों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वेदों की बात कर रहा है। वेद, तो वेद याद रखना कितने? 4। नॉर्मली क्वेश्चन आता है, कोई हार्ड नहीं आएगा। नंबर 1 ऋग्वेद। ऋग्वेद से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो कर दोगे सर ऋग्वेद। सबसे बड़ा कौन सा है? कर दोगे कौन सा है? तो सर ये तो ऋग्वेद है। दूसरा याद रखना सामवेद। सामवेद से आपका क्वेश्चन आता है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? संगीत का जनक, संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सामवेद को। फिर आपका तीसरा आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद सर ये तो गद्य और पद्य में है। सर गद्य और पद्य के अंदर जो वेद है उसे क्या कहते हैं? यजुर्वेद। वेरी गुड। चौथा जो आपका है वो आपका कौन सा है? अथर्ववेद है आपका। अथर्ववेद है सर, ये सबसे नया है, सबसे नया है। वेरी गुड सर। इसके अंदर औषधि है। वेरी गुड, औषधि है, लिख दिया। और क्या है? जादू टोना। ये लो तो जादू टोना, जादू टोना सर। भूत प्रेत है सर, इसमें भूत प्रेत है सर। तो याद रखना ये आपका अथर्ववेद। 4 वेद याद रखना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ऋग्वेद। सामवेद संगीत का जनक। संगीत भाई गानो है ना, गोरी तू भी कुंवारी मैं भी कुंवारा। तो बेटा गोरी तो कुंवारी है लेकिन थे कुंवारा को ना, थे हो रंडवा। ये हो रंडवा, पढ़ लो नहीं तो है ही ना। छोरी की तो बात छोड़ो, कोई छाग उनका लगो गांव में मंगेड़ी देख लियो, ये हालत हो जाएगी। अथर्ववेद सबसे नया। जादू टोना, भूत प्रेत, भूत प्रेत और औषधि से संबंधित कौन सा है? तो कौन सा है? याद रखना अथर्ववेद। आज के बार, आज शनिवार है, आज शनिवार है तो देख लियो चौराहो के ऊपर चौराहो हो, वो देखो चौराहो, चौराहो क्या थी हिसाब यो आपने क्या हुआ? चौराहो हुआ, ये रास्ता जाई हिसाब, इसको बोलते हैं चौराहा। 4 रास्ते एक जाते हो चौरा। आठे के करेंगे, आठे आज शनिवार है दिन, कोई तो अंडो रख जागो, कोई कुल्लड़ियों रख जागो, कोई बड़ी अंडी रख जागो, बिका माइन 1 कब्जा की फीस 50 कोई लाडू दर जागो, 2-4 रुपया दर जाएगा, 7 टिक्की कर जागो, चारू नाक की पानी फेर गेर जाएगा, कोई नारियल दर जागो। घनखराक तो आदमी आऊं टेंशन में और कुन करगो ऐ को कोई घर को नहीं, आएगा कोई परिवार को नहीं, जगह को कोई सनक नहीं देड़ो है या छोटो मोटो टुंडर नहीं करेडो है,
लेकिन दूसरा को देखता नहीं, बाकी दिमाग में क्या हुआ है, आको क्यों को नहीं हो उसके, देखो कहीं कहीं का आदमी भरिया पड़े ही, हर दूसरे या तीसरे दिन वे खुद भी करला जी। तो टुंडर करने वालों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि टुंडर कर जाओ, मारे कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन बठे बढ़िया तो रिबॉक का जूता दर जाओ, बढ़िया टॉमी हिलफिगर की पैंट दर जाओ, बढ़िया बठे मुफ्ती की शर्ट रख जाओ, और बढ़िया बठे परफ्यूम जचा जाओ, और 15-20 हजार रुपया सागर दर जाया करो। मैं कहूं थाने दुनिया अब तो गाल काटे बिका, बाद में थाने भगवान पूजेगी। और थे यदि 1-2 शनिवार उगगा तो बे थारो घरा को पतो भी टोल लेगा कि मनो कौन करके जातो रहे, थारा घरा भी आ जाएगा वे कि भाई जी करियो ना थोड़ा सा, मारो भी काम चाल जा। तो आज देख लियो शनिवार ने पक्को मिलोगे थान, तो किससे है, तो अथर्ववेद से। और जो याद रखना तो वेद है, वेद किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। और वेदों के रचयिता कौन है, रचयिता, रचयिता तो नहीं बोल सकते, इसको संकलन कर्ता बोल सकते हैं, महर्षि वेद व्यास। कौन थे, महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास रह जाएगा याद, महर्षि वेद व्यास याद रखना। वेदों के क्या थे, संकलन करता थे, रह जाएगा याद। संस्कृत का बाप कौन, पाणिनि याद रखना। प्राकृत जैन धर्म की भाषा है, पाली किसकी है, बौद्ध धर्म की है, याद रखना। वेद 4 आपके सामने लिख लिए, एक बार इनको क्या कर लो, आप नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जल्दी सी करो, नोट करो नोट करो, अली गुरुजी तो कोनिया में भाई आ गए, कर लो एक बार। हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर आराम से किया करो। चलो यो क्वेश्चन रहे हो कि कौन सा सदस्य G7 का सदस्य नहीं है, निम्न में से कौन G7 का सदस्य नहीं है, कौन सा G7 संगठन का सदस्य नहीं है, कनाडा, फ्रांस, इटली, भारत। याद रखना कौन, भारत। भारत स्थायी सदस्य नहीं है, तो भारत सदस्य किनका है, तो देखो यहां पर मैं संगठन लिख रहा हूं, भारत सदस्य है, ये आप नोट कर लेना 2-4। भारत सार्क का सदस्य है, याद रखना। भारत नाम का सदस्य है, भारत G77 का सदस्य है। फिर याद रखना भारत राष्ट्रकुल संगठन है, संगठन इनका भारत क्या है, सदस्य है। फिर याद रखना भारत ब्रिक्स का सदस्य है, भारत ब्रिक्स का है, और भारत इप्सा का सदस्य है। ये इतने याद रहेंगे ना, ये याद रख लेना आप। तो यदि ये याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर जाओगे कि किसका भारत सदस्य है या किसका भारत सदस्य नहीं है। रह जाएगा भारत सार्क का सदस्य है, बिल्कुल। भारत नाम का सदस्य है, हाँ जी। G20 की तो जो बैठक हुई है वो अभी हुई है, कहां पर हुई है, दिल्ली के अंदर हुई है, ये याद रह जाएगा। G77 का है, राष्ट्रकुल संगठन का है, ब्रिक्स का है, इप्सा का सदस्य है। यदि ये आपके याद है तो आपका यहां से एक क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा कि किसका सदस्य है भारत या किसका सदस्य नहीं है। ये क्वेश्चन कभी आ गया भविष्य में तो ये क्वेश्चन आपका क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। बस आप क्या कर दो, क्लास को शेयर कर दो, शेयर में कंजूसाई मत करो। थारा होगो के रह काल भी खोटी नीत कर रखी, आज भी खोटी नीत कर रखी। पढ़ना क्या है, नीत कौन रही के, नौकरी कौन लागोगे तो है, अरे नौकरी लागोगा कौन लागो, लाग श्यापुर जी तो नौकरी तो जल्दी लागो जब भया पढ़ होगा। हाँ उतारो उतारो, इसको नोट करो। अल पप्पू मास्टर करा एक पर्सन, पप्पू ने पूछा मास्टर की बता भाई भैंस पूंछ क्यों हिलाती है। पप्पू कई देर तो सोचो और भी के बाद में बोले यार क्यों हिलाती है। बोले सर भैंस पूंछ इसलिए हिलाती है क्योंकि पूंछ में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो भैंस को हिला सके, इसलिए वो खड़ी खड़ी क्या कर लेती है, पूंछ हिला लेती है। ओके हिलावा ना पूंछ भैंस, आओ चल आगे। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। देखो तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल और जूडो।
तीरंदाजी, त्रिकवाण, सकी बनाई ही छोटा है जना, बैडमिंटन, चिड़ी बल्ला, फुटबॉल या जूडो, ताइक्वांडो, कौन सा होगा? तो बिल्कुल जिसने भी सह बताया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा लाडलो, सही हो जाएगा। धुआं उठा दो क्लास के अंदर, धुआं उठना चाहिए क्लास के अंदर, ऐसे आलसी ने की नहीं मत पड़ा रो, धुआं उठना चाहिए। कौन सा होगा? फुटबॉल। और फुटबॉल याद रखना फ्रांस के साथ साथ आपका किसका है? ब्राजील का भी राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन किसका है? तो सर ये तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया का है। किसका है? इंडोनेशिया और मलेशिया का है सर ये तो। वेरी गुड। तीरंदाजी किसका है सर? ये है भूटान का। वेरी गुड। जूडो किसका है सर? ये है जापान का। किसका है? जापान का है। याद रखना। हॉकी किसका है? तो हॉकी सर भारत और पाकिस्तान का है। भारत और किसका है? पाकिस्तान का है। याद रखना क्वेश्चन आ गया। सांड युद्ध किसका है? सांड युद्ध, तो सांड युद्ध आपका है स्पेन का। किसका है दोस्तों? स्पेन का है। फिर आ गया आपका रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल आ गया, तो याद रखना रग्बी फुटबॉल आपका किसका है? स्कॉटलैंड का है। किसका है? स्कॉटलैंड का है। रह जाएगा याद। उसके बाद याद रखना बेसबॉल आ गया कि बेसबॉल किसका है? तो बेसबॉल आते ही क्या कर दोगे? यूएसए। आ गया आपका वॉलीबॉल, वॉलीबॉल किसका है? तो याद रखना सर वो तो नेपाल का है। क्या बात है लाडलो, पढ़ने लगे। कबड्डी किसका है? तो सर कबड्डी तो बांग्लादेश का है। क्या बात करते, उड़ा दोगे, धुआं उठा दोगे जब पेपर देने के लिए बैठोगे। कबड्डी किसका है? बांग्लादेश का। सर इंग्लैंड, कौन सा? इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया है सर इसका। तो क्या है? क्रिकेट है सर। क्या है? क्रिकेट है सर इसका। तो ये मैन चीन का, चीन का ये लो टेबल टेनिस। चीन का आपका कौन सा हो जाएगा? टेबल टेनिस हो जाएगा। घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। कनाडा का सर, कनाडा का याद रखना फिर ये बच्चों आपका होगा आइस हॉकी, आइस हॉकी। और क्रिकेट आपका किसका हो जाएगा? तो किसका हो जाएगा? याद रखना आइस हॉकी और क्रिकेट किसका हो जाएगा? आपका कनाडा का। सर रूस का क्या होगा? जल्दी से बताओ। तो रूस का क्या होगा? आप कमेंट करो जल्दी से। शतरंज होगा। क्या होगा? शतरंज होगा। ये आपके खेल राष्ट्रीय खेल हो गए। सब करवा दिए मैंने, उतार लो, नोट कर लो। क्वेश्चन आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए। यहां से आ गया, धुआं उठाना चाहिए क्लास के अंदर। कर दो एक बार, शेयर कर दो क्लास को जल्दी से। एक बार मोटियार लुगाई दोनों बैठा, तो लुगाई खे हाँ जी सुने है क्या? बोलो हाँ बता। बोली पहले मेरो फिगर हो पेप्सी की बोतल का जाए कौन है? बोले वो तो अब भी है। बोली सही बताओ, सच तो बोल रहे हो ना? बोले हाँ सही बोलो। पहले तो था 300 ml की पेप्सी के जैसा और अब 2 लीटर की पेप्सी के जैसा। कौन कौन होगा भाई? ब्याह के टाइम पर तो 300 ml और ब्याह के बाद में कौन आया होगा खा पी की 2 लीटर को? बताओ जल्दी करो, कमेंट करो। है थारी जानकारी में कोई तो कमेंट करो, करो करो कमेंट करो जल्दी। उधार लिया इसको? अरे स्क्रीनशॉट ले लो बावलियो। चलो ये रहा प्यारे बच्चों आपके सामने अगला क्वेश्चन कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आपके सामने परमवीर चक्र, अशोक चक्र, दादा साहब फाल्के, भारत रत्न। जल्दी से कमेंट करो क्या होगा इसका सही आंसर प्यारे बच्चों, जल्दी कमेंट जल्दी। परमवीर चक्र याद रखना सर, ये तो वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है। वीरता में सर्वोच्च जो भारत का पुरस्कार है वो सर आपका कौन सा? परमवीर चक्र। क्या बात करते हो सर? गैर वीरता, ये गैर वीरता में दिया जाता है सर। वेरी गुड दादा साहब फाल्के सर, ये सिनेमा में दिया जाता है, सिनेमा या फिल्मी क्षेत्र में दिया जाता है सर। तो जल्दी से ये बता दो शुरुआत कब हुई थी?
सर गुणेतर में 10 लाख देते हैं, बिल्कुल देते हैं 10 लाख। इस बार वाला किसको दिया है? तो 2022 में किसे दिया गया? आशा पारेख को सर जी, आशा पारेख को। क्या बात करते हो मेरे लड़वो, वेरी गुड आशा पारेख को, वेरी गुड। भारत रत्न याद रखना 1954 के अंदर इसकी शुरुआत हुई और ये भारत का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? नागरिक पुरस्कार हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान या भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो याद रखना कौन सा? भारत रत्न। और यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे, वीरता या सर्वोच्च, भारत का वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र। या भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा? परमवीर चक्र। गैर वीरता पुरस्कार कौन सा है? कौन सा आपका? अशोक चक्र। दादा साहब फाल्के सिनेमा या फिल्मी क्षेत्र में दिया जाता है, याद रख। भारत रत्न सबसे बड़ा भारत का पुरस्कार पाने वाला पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 3 को मिला था 54 में, राधा कृष्ण को मिला, राधा कृष्ण को मिला, सीवी रमन को मिला और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला, गोपालाचारी को मिला। कब मिला? 1954 के अंदर। क्या बात करते हो? ओके साथियों, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लो जल्दी। चलें आगे, आओ। भारत का मूर्ख या पागल कवि किसे कहा जाता है? भारत का पागल या मूर्ख कवि यानी बावली बूच, बावली तरेड़, आपा क्या कह रहा है? ओए गोचा बावला। तो भारत का पागल या मूर्ख कवि किसे कहा जाता है? कौटिल्य, अमीर खुसरो, खुश रहो, कालिदास, समुद्रगुप्त। जल्दी सी कमेंट करो, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। देखो गलत दे दोगे तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बाहर आंधी में चाल बिना पटकिया हुआ घरों बाहर निकाल दिया जाओगा यहाँ का मौसम में। और पापा की जगह बेटी है ना जी की महारानी, वे देख लियो ऊपर बिजली बाजली चमकी, दिन को नहीं होगा वो बाका पढ़ लो। इसलिए भारत का पागल या मूर्ख सर कालिये को कहा जाता है, कालिदास को। क्या बात करते हो सर? कौटिल्य को तो भारत का मेकियावली कहा जाता है। वेरी गुड। भारत का मेकियावली किसे कहा जाता है सर? कौटिल्य को। और ये प्रधानमंत्री थे सर किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के सर ये क्या थे? प्रधानमंत्री थे। अमीर खुसरो सर इन्हें भारत का तोता कहते हैं, भारत का इसे तोता कहते हैं सर। तो वेरी गुड मेरे लाडलो, याद रखना अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? दरबारी कवि। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो था। संबंध इसका किससे है? कभी आ जाए तो याद रखना सितार वादक थे ये। क्या थे? सितार वादक। कौन थे आपके? अमीर खुसरो थे। समुद्रगुप्त इन्हें भारत का क्या कहते हैं? नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो सर वो तो किसे कहते हैं? समुद्र गुप्त को। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक बार इसको क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कालिदास किसका दरबारी था? तो कालिदास किसका दरबारी था? याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का ये क्या था? दरबारी कवि था। कौन था? कालिदास। कौन? कालिया कर दिया ना। और चलें अगले क्वेश्चन की ओर। ज्यादा टाइम मत दिया करो बस। समता स्थल किसका समाधि स्थल है? किसके समाधि स्थल को समता स्थल कहा जाता है? तो याद रखना जगजीवन राम, के.आर. नारायण, ज्ञानी जयलम सिंह, शंकर दयाल शर्मा। आपके सामने चारों ऑप्शन है, जल्दी से क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए, राइट आंसर आना चाहिए। आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे, उस 25 में से आपका टारगेट होना चाहिए 23 प्लस क्वेश्चन। कितना? 23 प्लस क्वेश्चन। जिसके 23 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसकी तैयारी क्या है? बहुत अच्छी तैयारी मानी जाएगी और पेपर वो ही क्लियर करेगा। तो जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो पढ़ नहीं रहे हैं, वो ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना। चुन चुन कर मारूंगा, चुन चुन कर। होली के बाद चुन चुन कर मारूंगा, देख लेना। ये जो एम के जो करता है ना, गड़बड़ी करता है, लाइव नहीं आता है और आकर बोलता है सर्कल पका हुआ, इसको तो बख्शा ही नहीं जाएगा।
आओ, जगजीवन राम का समाधि स्थल क्या कहलाता है? समता स्थल। सर के आर नारायण का कहलाता उदय भूमि। उदय भूमि सही बोल रहे हो सर, आप तो लिख दो सही है। ज्ञानी झेलम सिंह, इसका क्या लिखूं रे सर? एकता स्थल लिख दो, गलत हो जाएगा, हो ही नहीं सकता सर। तो लिख देंगे साहब, बोलोगे आपका कहा हुआ सर, क्यों नहीं लिखेंगे? शंकर दयाल शर्मा सर, कर्म भूमि। वेरी गुड, क्या बात करते हो बच्चों, पढ़ने लगे। तो के आर नारायण का पूछ ले, क्या कर दोगे? उदय भूमि। ज्ञानी झेलम सिंह एकता स्थल, शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि। सर ऐसे क्वेश्चनों को तो हम ऐसे चुटकियों में उड़ा देंगे, चुटकियों में उड़ा देंगे, बस आप तो पढ़ाते रहो। बिल्कुल। अब देखो यहां पर याद रखना, राजघाट किसकी है? तो राजघाट आपकी किसकी है? महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट। कहां पर है? दिल्ली के अंदर है, और इस पर लिखा हुआ है हे राम। क्या लिखा हुआ है? हे राम, इसके ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद शांति घाट। शांति घाट तो सर नेहरू जी की है, क्या बात करते हो, नेहरू जी की है। तो बिल्कुल लाडलो आपका सही है सर। विजय घाट, तो विजय घाट बताओ सर किसका है? तो ये लो बच्चों आपके सामने आंसर रहा, लाल बहादुर शास्त्री का। सर शक्ति स्थल बताओ, तो शक्ति स्थल करो नोट, किसका है? इंदिरा गांधी का। लिखो गांधी जी का, इंदिरा गांधी जी का लिखो शक्ति स्थल। सर हाँ, महाप्राण घाट। महाप्राण घाट किसका है? तो ये रहा आपका आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। क्या बात है सर, बहुत मजा आ रहा है, लिखते जाओ आप तो। नारायण घाट किसका है? नारायण घाट किसका है? तो सर ये तो गुलजारी लाल नंदा का है, बिल्कुल गुलजारी लाल नंदा का है ये आपका। कौन सा? तो याद रखना कौन सा? नारायण घाट आपका। फिर वीर भूमि बता दो सर, जल्दी सी बताओ सर, ट्यूशन आया हुआ है। तो ये आपका है राजीव गांधी का। किसका? राजीव गांधी का। लिख रहे हो ना, साथ साथ नोट करते रहना, नहीं तो होलिका दहन की जगह आपका भी देख लेना, कहां कहीं पर आपके गलत लगेगी, फिर ये देख लेना। वीर भूमि राजीव गांधी। फिर याद रखना अटल घाट। अटल घाट तो सर अटल जी का है। वेरी गुड, अटल जी का ये लिख देते हैं सर। चेत्रा भूमि तो लिखो, चेत्रा भूमि भूल गए सर? भूला नहीं हूं अंबेडकर जी को, संविधान के बाप को कैसे भूल सकते हैं हम। तो अंबेडकर जी का कौन सा कहलाता है? चेत्रा भूमि कहलाता है। ये दोस्तों प्यारे बच्चों लाडवो, जल्दी से क्या कर लो, इसको नोट कर लो। आज के बाद यदि समाधि स्थल से क्वेश्चन आ गया तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, हमारी क्लास के एक भी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसे मिलान करवा लो या कुछ भी कर लो, गलत सही का पूछ लो कि अगला कितना अंदरूनी जाएगा, हम सब पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे, एक एक चीज, टेंशन फ्री। आओ नोट कर लो, नोट। चलिए आगे कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आराम से उतार लेना यार। कूल कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। टिप्पणी कहाँ का नृत्य है या टिप्पणी कहाँ पर किया जाता है? टिप्पणी 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 कहाँ पर किया जाता है? टिप्पणी कहाँ पर किया जाएगा? टिप्पणी टिप्पणी किया जाएगा। टिप्पणी टिप्पणी कहाँ पर किया जाता? नृत्य, नृत्य डांसर सपना चौधरी। देखा रे, सपना चौधरी। नोरा फतेह के बाद नोरा, हाय उप गर्मी ठंडी गर्मी, देखा है क्या? वो ही नृत्य कौन सा है? ये आपका टिप्पणी है। ये कौन सा टिप्पणी? विश्व का पहला माइकल जैक्सन पहला डांसर कौन था? आयुमा डिस्को डांसर। तो पहला डांसर था भोला, भोला जिसको बोलते हैं भोला भंडारी। शिवजी विश्व का पहला डांसर था जो डमरू के ऊपर क्या करता था? डांसर करता था। जब उसको खुशी होती थी तब तांडव करता था, तांडव। और जब तांडव करने लग जाता था तो सभी देवता प्रकट हो जाते थे उसको देखने के लिए, और खुश खुश होकर उसके देखते थे कि क्या
भोला भंडारी डांस कर रहा है, तो वो नृत्य कौन सा आपका? टिपानी पूछा है यहाँ पर। टिपानी कहाँ का होगा? असम का, गुजरात का, केरल का और उत्तराखंड का। जल्दी से बताओ किसका होगा? सर ये होगा गुजरात। यदि गुजरात नहीं है तो ऑप्शन में क्या मिलेगा? सौराष्ट्र मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। लिख लेना, लिख लेना गुजरात, और गुजरात नहीं तो पक्का क्या मिलेगा आपका? सौराष्ट्र मिलेगा। सर आप उड़ा देंगे धजिया। पूछ ले सत्तरिया नृत्य, तो सर सत्तरिया का भी उड़ा देंगे, आएगा तो असम करके आएंगे। वेरी गुड सर। केरल, केरल से सर हम एक तो करेंगे कथकली, और कथकली के साथ सर हमें ये भी याद है कि मोहिनी अट्टम भी, मोहिनी अट्टम भी सर कहाँ का है? केरल का है। ये अट्टम जहां पर मिले केरल में जाओगे। उत्तराखंड का बताओ तो सर उत्तराखंड के ये लोग गढ़ावली कर देंगे, आएगा तो कुमायूं आएगा। कुमायूं नहीं आएगा तो सर कजरी आ जाएगा। अब सर आएगा कहां पर जाएगा? नहीं आएंगे तो बिल्कुल आएगा। उत्तराखंड गढ़ावली, कुमायूं और कजरी जो नृत्य हैं उत्तराखंड। केरल के कथकली और आपके मोहिनी अट्टम। फिर आपका कौन सा? गुजरात या सौराष्ट्र का टिपानी नृत्य है। टिपानी के साथ याद रखना डांडिया कहां पर किया जाएगा? तो डांडिया आपका कहां पर किया जाए? गुजरात। याद रखना आपका गरबा कहां पर किया जाता है? तो सर ये भी कहां पर? गुजरात के अंदर। और सत्तरिया नृत्य कहां का है? तो कहां का है? असम का। चले आगे। आओ तो साथियों क्लास शेयर कर दो। मजा को नहीं आ रही भाई, मजा को नहीं आ रही थे। बिल्कुल बिल्कुल लापरवाह होगा वो छोरो, बिल्कुल लापरवाह होगा। आओ देखो, थल सेना की उत्तरी कमांड का, उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहां पर है? तो याद रखना उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहां पर है? उधमपुर, पुणे, कोलकाता और चंडी मंदिर। जल्दी बताओ कि थल सेना की उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहां पर है? इतनी देर में आपको थल सेना की जानकारी दे देता हूं। थल सेना जिसको आप बोलते हो आर्मी, क्या बोलते हो? आर्मी। एक बार वर्दी दिला दे आर्मी की भोले। आज बच्चे इसी गाने पर डांस कर रहे थे कि आर्मी की वर्दी दिला दे भोले, आर्मी की वर्दी दिला दे। तो ये आर्मी की जो वर्दी है ना, ये वो वर्दी है जो खून पसीने की मेहनत से मिलती है। इसके लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। ये किसी बड़े बड़े शोरूम में, किसी बड़ी दुकानों में नहीं मिलती। याद रखना, इसके लिए सुबह 4 बजे जगना पड़ता है, शाम को 2 घंटे 3 घंटे मैदान के अंदर क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है। इसको अपनी मेहनत से सींचना पड़ता है, तब जाकर ये किस्मत में आती है। और कुछ बच्चों की तो ये होती है कि वो अपना पूरा जीवन किसको समर्पित कर देते हैं? आर्मी को कर देते हैं। तो हमारे देश में तो जो 4 साल की भर्ती होगी उसके बाद भी आर्मी में जाने के लिए क्या नहीं है, थोड़ी बहुत भी उनकी रुचि कम नहीं हुई है। अपने देश के लिए इतना उनका जुनून है आर्मी के प्रति जाने के लिए कि सर आर्मी में जाएंगे। और हमारा तो शेखावाटी है, ये तो वीरों की भूमि है। ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव के अंदर शहीद की मूर्ति ना लगे हो। तो देश सेवा का जब भी मौका आता है हमारे शेखावाटी वाले सबसे आगे रहते हैं। आज सबसे ज्यादा यदि किसी ने शहीद दिए हैं तो हमारी शेखावाटी वीरों की भूमि है, याद रखना। यही थल सेना या आर्मी स्थापना सर, स्थापना तो इसकी सर 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। वेरी गुड लाडू। कितनी कमांड है? तो सर कमांड तो इसकी 7 है। हेडक्वार्टर तो सर हेडक्वार्टर इसका है दिल्ली के अंदर। वेरी गुड। इसका प्रमुख कौन होता है? तो प्रमुख सर, प्रमुख होता है वो जनरल होता है। कौन होता है सर? वो होता है जनरल होता है। वेरी गुड। वर्तमान कौन है? वर्तमान सर मनोज पांडे है। मनोज पांडे जी, पांडे जी बजाओ सीटियां। मनोज पांडे वर्तमान में सर इसके क्या है? तो याद रखना कौन है सर? प्रमुख है थल सेना प्रमुख। दिवस कब आता है? तो सर दिवस तो आता है 15 जनवरी को। कब आता है? 15 जनवरी को आता है। तो इसकी उत्तरी सीमा, उत्तरी कमांड का पूछा तो ये इसकी कौन सी हो जाएगी? उत्तरी कमांड हो जाएगी। तो उत्तरी कमांड से कभी क्वेश्चन आ गया तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्या कर दोगे? तो उधमपुर कर दोगे। पुणे ये दक्षिणी कमांड है। यहां पर
कोलकाता ये पूर्वी कमांड का हेडक्वार्टर है। चंडी मंदिर है ये आपका पश्चिमी कमांड का है। किसका? पश्चिमी कमांड का। यदि ट्रेनिंग सेंटर पूछ ले तो वो आपका है कहां पर? शिमला के अंदर। मध्य का पूछ ले, मध्य कमांड का कहां पर है हेडक्वार्टर, तो वो आपका कहां पर है? लखनऊ के अंदर है। कहां पर? लखनऊ के अंदर है आपका। और यदि आपको पूछ ले उत्तरी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय, तो वो हमारी राजधानी जयपुर के अंदर है। आज के बाद आर्मी की कमांड से यदि क्वेश्चन आ गया तो आपका क्या नहीं होना चाहिए? गलत नहीं होना चाहिए। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? लाडलो का प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है आपका राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति होता है आपका। बच्चों पता है ना आपको? हाँ जी सर, वेरी गुड, राष्ट्रपति होता है। आज के बाद आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उधमपुर उत्तरी कमांड, पुणे दक्षिणी कमांड, कोलकाता पूर्वी कमांड, चंडी मंदिर पश्चिमी कमांड, ट्रेनिंग सेंटर शिमला, मध्य लखनऊ और उत्तरी पश्चिमी कमांड आपकी कहां पर है? जयपुर के अंदर। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। वर्तमान प्रमुख कौन है? सर मनोज पांडे। हेडक्वार्टर कहां पर? दिल्ली। कमांड कहां इतनी है? 7 कमांड है। और स्थापना 1 अप्रैल 1895 के अंदर इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। वाह सर, मजा आ गया। तो इन पहला नोट कर लो ना, तो मैं दे दूंगा था मजा। एक आदमी भी का 3 दांत टूट गया। 3 दांत टूटा तो वो गयो डॉक्टर ने दिखाने। तो डॉक्टर बोले अरे क्यों हो 3 दांत क्या टूट गया? बोले साहब मैडम जी कल्डी रोटी बना दी। तो बोले इन के मना कर दे तो खान की कि भाई कल्डी रोटी कौन खाई जाए मेरा हूं तो। अरे बोलियो साहब मना ही तो करे हो, जना ही 3 टूट गया। मना न करता तो 3 टूटता ही बोला। तो ध्यान रहा क्यों मैडम कहेंगे रोटी दे मैं ले लिया करो और सुख शांति खा लिया करो। चला आप तो आगे चलो गुरु जी आओ। निम्न में से सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपके सामने? सुमेलित नहीं है मतलब कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वेलूर मठ क्या कोलकाता में है? विवेकानंद मेमोरियल तमिलनाडु में है क्या? चार मीनार चेन्नई और हजरत बल मस्जिद श्रीनगर। तो देखो वेलूर मठ कलकत्ता में, विवेकानंद मेमोरियल आपका कहां पर है? तो विवेकानंद मेमोरियल आपका कहां पर है याद रखना? तमिलनाडु के अंदर है। चार मीनार है वो आपकी कहां पर है? हैदराबाद। ठीक है। कुतुब शाह अली के द्वारा बनाई गई थी, ये याद रख लेना। हजरत बल मस्जिद आपकी कहां पर हो जाएगी? श्रीनगर में हो जाएगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड वाला तो इसके अंदर है ही नहीं मैटर ही। चलो आगे, इसके अंदर थोड़ा सा क्या कर लेना, चार मीनार कहां पर आपकी? हैदराबाद में है, चेन्नई के अंदर नहीं है। क्या चेन्नई के अंदर? कौन? आओ आगे। ये एक महिला एक पुरुष ने एक पुरुष से कहा कि तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी मां है, तो बताइए कि महिला उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? भाई आपके सामने है, जल्दी पढ़ो और बताओ कि कौन सा होगा इसके अंदर। एक महिला एक पुरुष से कहा कि तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी मां है, तो बताइए कि महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? इसमें क्या हुआ? पुरुष से महिला कहती है कहा कि तुम्हारे भाई, मतलब दो भाई ही आपस में भाई, इकलौती बहन है। आ पुरुष की बहन आ की क्या होगी? बहन होगा, बहन भाई होगा। और आ की जगह या माँ है या बहन है, बा बिकी के है माँ है, बिकी माँ है, अर्थात इसकी पुत्री होगी। इसकी पुत्री का ये आदमी क्या लगेगा? सर ओ लगेगो मामो, ओ लगेगो मामो। तो मामा की या क्या लगेगी? बाणजी। आलो आके लागेगी बाणजी लागेगी। वेरी गुड। रीजनिंग का ऑपरेशन तो थोड़ा बहुत सही करो यारो, रीजनिंग थारी प्योर है, बढ़िया है। यो निम्न में कौन सी आकृति प्रश्न को पूरा नहीं करती है?
या आकृति आ गई भाई। ये पहले क्वेश्चन देख लो, कौन सी आकृति प्रश्न को पूरा करेगी, कौन सी करेगी। ये आकृति दे दी आपको, ये आकृति दे दी। ये आकृति देखो पहले, ये तो आकृति देखो आप, दिखाई दे रही है आकृति। आकृति के बाद ये उत्तर, ये देखो कौन सी करेगी, जल्दी बताओ कौन सी करेगी, कौन सी ए बी सी डी में बताओ कौन सी आकृति उसको पूरा करेगी। बताओ भाई कौन सी करेगी पूरा। जिसने भी ए बताया है उसका सही हो जाएगा। ए जो आकृति है वो इसको क्या करेगी, पूरा करेगी। एक बार वापस देख लो, ये है तो इसको पूरा कौन करेगी, तो याद रखना उसको पूरा कौन करेगी, आपकी एक आकृति करेगी। कौन सा करेगी, क्योंकि देखो ये इसमें भी ये लाइन पड़ी हुई, फिर खड़ी हुई, फिर पड़ी हुई, अब खड़ी हुई लाइन वापस आ जाएंगी। तो ये रही आपकी, याद रख लेना, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलो आगे, ये यार इजी पर्सन, यार मत गलत कर दियो। निम्न में दिए गए विकल्पों में असंगत को छांटिए। कौन सा असंगत है, तो कबूतर, कौवो और मक्खी। आलो मेरी यारो, क्या क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, गलत कर दोगे तो देख लेना। बताओ बताओ जल्दी बताओ। अरे तो पक्षी, अब मक्खी आ जाएगी, मक्खी। अरे तो कबूतर, कौवा, मक्खी, तो याद रखियो कहीं मक्खी आ जाएगी। दो मच्छर वे आपका दोनों आपका घनिष्ठ मित्र आ, वे दोनों कमरा में बैठे बैठे आपका पता लाग रहा। एक बोले यार मैं बड़ो कि डॉक्टर बनूंगा, दूसरो बोले तू डॉक्टर बनेगो तो तेरो भाई जोगेंद्र भी बोले इंजीनियर पक्को बनेगो। इतना में बाकी बात सुन ली। बुडलती आई और मोर्टिन जला दियो, दोनों मर गा। बोले यार अब बुडली है नया बुडली, या क्या कर दियो आपनो पूरा कैरियर ही खराब कर दियो, पूरा कैरियर ही खत्म कर दियो। नहीं तो बोले भाई दोनों आपा के यहाँ सक्सेस। तो वही करते हैं, आप रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों का काम क्या है, देखा नहीं क्या, अग्नि में घी डालना। वही काम कौन करते हैं, रिश्तेदार करते हैं। सबसे ज्यादा जो लकड़ी करी ना, लकड़ी कौन करे, रिश्तेदारी करी। तो भैया 4 साल होगी के कर लाग रहे है, अरे तो मन नहीं बेरो तैयारी कर रहा हूं भैया, यहाँ कहीं काम चल रहा है। तुम हालो पापा दे पैसा तू दे के, बाद में भी भैया देख, मतलब थोड़ा सा यहाँ अग्नि जल रही और भी मावांगा, और थोड़ा सा 2-1 मेरे के लिए घी गिर जाऊंगा, ओटा चला जाऊंगा, और जो आऊंगा ओजू 2-1 गिर जाऊंगा, ओजू चला जाऊंगा। थारा भी करेंगे रिश्तेदार परेशान। बताओ रिश्तेदार कोई परेशान करे ना, बीगा पकड़ी 5 एक झपट महल दे, और झपट महल की कदे यार मेरो दिमाग सरक रही है, कदे पढ़तो मां आग तो वो कदे यहाँ का पर्सन करो देना, कदे मेरा बस की बात को ना, हर लपट दर्द 2-4 एक तो मक्खी हो जाएगा। चले आगे। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया गया था। एमएस स्वामीनाथन, थोड़ा सा बड़ा कर लो इसको, हो जाए यार। हाँ मान ले कर देना, तुम्हारी बात मान लिया कर तू। तो हरित क्रांति शब्द किसने दिया, तो हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा। एमएस स्वामीनाथन, विलियम गॉड, नॉर्मन बोरलॉग और वर्गीज कुरियन। जल्दी बताओ, इसका जिसने सही बता दिया मान लूंगा आप तैयारी कर रहे हो। हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा। मैंने हरित क्रांति का जनक नहीं पूछा, पहले याद रख लेना। हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा, तो सर विलियम गॉड ने। जिसने वह बताया उसका सही हो जाएगा। 1968 के अंदर किसने गढ़ा था, विलियम गॉड ने। याद रखना नॉर्मन बोरलॉग क्रांति के, हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को। स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है, क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो सर वो किसको कहा जाता है, एमएस स्वामीनाथन। वर्गीज कुरियन, सर श्वेत क्रांति का जनक,
श्वेत क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक बाप किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। जोश लाओ, जोश। पढ़ते टाइम पर जोश होना चाहिए। और एक बार क्लास को शेयर कर दो। अरे कर दो निकम्मो, कर दो। डीट हो रहा हो यार, मानो ही बिना कोई बात। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर बाबा, विक्रम अम्बालाल साराभाई, सलीम अली और कैलाश सांखला। जल्दी से बताओ, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बता दो, नहीं तो टू पड़ेगी। किसे कहा जाता है? भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बताओ किसे कहा जाता है? बताओ 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 बताओ। तो सर डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, बिल्कुल राइट। क्या बात करते हो, बिल्कुल राइट। इन्हें कहा जाता है। 1966 में विमान दुर्घटना हुई थी। विमान दुर्घटना में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। विक्रम अम्बालाल साराभाई ये हमारे इसरो के संस्थापक हैं। इसरो संस्थापक कौन है? तो हमारे इसरो के संस्थापक या जनक कौन है? विक्रम अम्बालाल साराभाई। सलीम अली है, इन्हें पक्षी मैन कहा जाता है। पक्षी मैन कहा जाता है। कैलाश सांखला, इन्हें टाइगर मैन कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? टाइगर मैन कहते हैं। हो जाएगा क्लियर? देख लो, उतार लो एक बार, चलते हैं फिर आगे। अब देखो, ओवर के एक क्लास का माइन टीचर के एक टावर हूं, सवाल करे कि बताओ भाई, एक तरफ तो अक्कल हो है और एक तरफ हुई पिस्सा, तो थे कौन सी चीज न चुनेगा? थे कौन सी चीज न चुनेगा? समझ रहे हो कि टीचर टावरान है कि एक तरफ तो पिस्सा हुई, एक तरफ अक्कल थी, किन चुनेगा? टावर की मैडम जी, मैं तो पिस्सा चुना। मैडम का मौती तो अक्ल चुनती। टाबर बोला, मैडम जी कने जी चीज की कमी हो ना वो भी नहीं चुने। वो दे थप्पड़ सुझा दिया, दोनों गाल लाल कर दिया। आओ देखो, राज्यसभा के लिए मनोनीत चलचित्र की पहली महिला कौन थी? कौन थी? तो भाई बताओ जल्दी सी। राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली पहली अभिनेत्री, अभिनेत्री आ जाए, अभिनेत्री। तो घबराने वाली बात नहीं है, यही क्वेश्चन है कि अभिनेत्री कौन थी? बछेंद्री पाल, नरगिस दत्त, कल्पना चावला, कोई नहीं। बताओ जल्दी सी भाई, कौन होगी? तो सर नरगिस दत्त। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, है ना? नायक नहीं खलनायक हूं मैं की मम्मी नरगिस दत्त, संजय दत्त की मम्मी जी नरगिस दत्त थी, याद रखना। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर जाने वाली फर्स्ट इंडियन थी। कल्पना चावला, याद रखना, ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला। 2003 के अंदर इनकी फिर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 2003 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उतारो, चलो ये तो नॉर्मल वाला ही क्वेश्चन था, ज्यादा वैसे हार्ड। आओ, नोबेल शांति का पुरस्कार कहां दिया जाता है? नोबेल शांति का पुरस्कार कहां पर दिया जाता है? शांति का पुरस्कार कहां पर दिया जाता है? बताओ भाई, नोबेल शांति का पुरस्कार है वो कहां पर दिया जाएगा? देखो, नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार है वो, देखो यहां पर आओ, किन किन क्षेत्रों में दिया जाएगा? साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, नोट कर लो, चिकित्सा हो गया, अर्थशास्त्र, और ये लो आपका शांति। ये 5 है, ये तो आपके कहां पर दिए जाते हैं? स्टॉकहोम। शांति का आपका कहां पर दिया जाता है? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ये थोड़ा सा याद रख लेना है क्या यहां पर? हाँ, ये रहा।
तो कहां पर दिया जाएगा? ओस्लो में दिया जाएगा। कहां पर दिया जाएगा? ओस्लो के अंदर दिया जाएगा। सही कर रहे हो ना, बिल्कुल सही कर रहे हो। चलो आगे। वायुसेना अकादमी कहां पर स्थित है? वायुसेना अकादमी कहां पर स्थित है? आप इसका जल्दी से आंसर दो। इतने में मैं वायुसेना की आपको अन्य जानकारियां दे देता हूं। वायुसेना, वायुसेना। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके लिए, वायुसेना की स्थापना कब हुई? स्थापना आप बताओगे, आगे मैं बताता हूं। कितनी कमांड है वायुसेना की? सर 7। वेरी गुड। प्रमुख कौन होता है सर? वायुसेना प्रमुख को बोलते हैं एयर चीफ मार्शल। क्या बोलते हैं? एयर चीफ मार्शल। गुरुजी सुनियो को नहीं, उर्दू बताओ। एयर चीफ मार्शल गुरुजी, वेरी गुड। फिर याद रखना दिवस, तो गुरुजी दिवस तो आवे 8 अक्टूबर ने। वेरी गुड। प्रमुख कौन है इको? गुरुजी प्रमुख है वो तो इको है वीके चौधरी। वेरी गुड। था तो सो क्यों आवे रहे गुरुजी, याद करा पढ़ा है, यहाँ कोई खराब होता थोड़ी। हाँ अरे डटो डटो। 1932 के अंदर हुई थी स्थापना। कब हुई? 1932 के अंदर। और बता दो हेडक्वार्टर को कठे है आलो। तो याद रखना, वायुसेना अकादमी कहां पर स्थित है आपकी? हैदराबाद के अंदर। कहां पर है? हैदराबाद में। खड़गवासला एनडीए। आईएमए आपकी कहां पर है? देहरादून के अंदर। हैदराबाद में आपकी वायुसेना अकादमी। केंद्रीय चरम संस्थान कहां पर है? इसको थोड़ा सा नोट कर लेना। केंद्रीय चरम संस्थान कहां पर है? तो केंद्रीय चरम संस्थान आपका कहां पर हो जाएगा? चेन्नई में। एक बार नोट करो, इनको नोट करो, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक आदमी बेचारो डुट्टीपुरु घर आयो तो रसोई में गयो तो रोटी देखी, रोटी कौन बनाई। लुगाई ने बोलो तो आज रोटी राटी क्या कौन बनाई? के बात हुई? बोली पड़ गई थी, यानी गिर गई और लग गई। गिर जाती हूं और फिर मेरे लग गई, कि गिर गई और लग गई। बोलो कट्ठे गिर गई और के लाग गई। बोलो तकिया पर गिर गई और आंख लाग गई, इसलिए आज रोटी कौन बनाए। तो महिला है ना, तकिया, तकिया पर पड़ता नहीं आंख लाग जी। तो आओ, अरे चलो, अरे हंसते कूदते रहा करो यार, कब जिंदगी का आखिरी दिन हो जाए क्या पता। जो हंसकर बिता लिए वो दिन ही अपने हैं, साथ कुछ नहीं जाएगा। खेलते कूदते रहो, मौज मस्ती में रहो। क्लास ने शेयर कर दो लेकिन थे, नहीं तो मार खाऊंगा मैं। निम्नलिखित में से किसका नाम व्रत केनाल दिया गया है? किसका नाम व्रत केनाल दिया गया है? यूरेथ्रा, यूटेरस, वेजाइना, कोई नहीं। बताओ भाई जल्दी से बताओ, इसका आंसर बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, गलत नहीं होना चाहिए। क्या होगा? वेजाइना। जिसने भी सह बताया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही हो जाएगा। अरे मबाड़ो हो गए। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? जल्दी सी बताओ, जल्दी सी। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, गलत नहीं होना चाहिए प्यारे प्यारे बच्चों, लाडू जैसे मीठे बच्चों, गलत नहीं होना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा आपका? वोल्ट। ओयो कि एक तरह एक बैठो भारत को, एक बैठो चीन को, एक बैठे हो यूएसए को, और एक टाबर बैठे हो थारो यूनाइटेड किंगडम को। क्वेश्चन वहां पूछे गए, बोले पांच के बीच में, पांच के बीच में चार लिख के दिखाओ। चाइना वो बोलो ये सवाल सवाल नहीं है। यूएसए वाला बोला गलत है ये।
यूनाइटेड किंगडम वाला, बोलो नेट पर नहीं मिल रहा है। बोलो बाहर जाना, बोलो तू बता, बोलो वेरी इजी, वेरी इजी है ये तो, बोलो वेरी इजी क्या, बोलो आ लो। और 4 लिख दियो 5 के बीच में। तो अपने भारत वाले तो टैलेंटेड है, टैलेंटेड क्या है, टैलेंटेड है। एक बार क्या हुआ, एक तो भारत का था, एक यूएसए का था और एक जापान का। तीनों क्या करो, चाय पीने के होगा, होटल पर रुका, होटल पर होगा। तो होटल पर ले आओ गिलास, ले आओ गिलास, दे दियो इन, बोले पिल्ले भैया, इन भी दे दियो, दे दिया। 3 गिलास दे दिए चाह को। यूएसए वाला सीधा का सीधा रख दिया, सीधा। जापान आओ उल्टा, और भारत आओ टेढ़ो रख दियो इन, क्या रख दियो, गिलास ने टेढ़ो रख दियो। वेटर आया, यूएसए वाले को बोला और चाहिए, बोलो हाँ। जापान वाले को बोलो नहीं चाहिए, मतलब जापान वाले को नहीं चाहिए तो उसने उल्टा रख दिया। यूएसए वाले को और चाहिए तो उसने सीधा रख दिया। अब भारत आओ के दर रखो, बिना टेढ़ो दर रखो। वेटर बोले भाई जी थारो को नहीं समझ में आयो, ठीक है। बोले भैया तेरे जिम्मा हो तो गाल जा, और तेरे जिम्मा नहीं है तो टाल कर दे। तो अफला है ना वे, कोई का बड़ में भी कोई नहीं, अफला खतरनाक आदमी हुई कि तेरे जिम्मा है तो गाल दे और नहीं टाल कर दे। बोलो देखो बोले कि अफला कई कई रात ना लाइट चली जा जना होगा या निंदा का महीना हो कि बावड़ा हो कि हर घंटरा के पेट चल और पेट चल और अभी सुंडी का महीना आग ली दे दे कि आपको बढ़िया है। तो मैं आगे गोवा घूम रहे हैं, फीलिंग पूरा लेगा या घूम घूम की लाइट 12 आगे देखियो, अरे आज तो रामधनिया की लाइट भी गई यार, बिन देखी राजी हो जाए, खुदाई गई रो, लेकिन दूसरा घर बिन चांदो नहीं दिखना चाहिए, बाद में राजी। आओ अगला क्वेश्चन ये रहा, आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भाग के बढ़ते क्रम में किसने रखा। तो बताओ भाई किसने रखा, आवर्त सारणी में तत्व को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में किसने रखा। मेंडेलीव, मोसले, न्यूलैंड्स, रदरफोर्ड। बताओ भाई आवर्त सारणी में तत्व को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में किसने रखा, जल्दी बताओ किसने रखा भाई, जल्दी बताओ। तो आपका जिसने भी प्यारे बच्चे ने मेडलिप दिया है उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें अगले, आगो भाई करो जी ना, आ जाओ। आओ निम्न में से किस किरण की तरंग लंबाई सबसे कम होती है। तो सबसे कम किरण की तरंग की लंबाई किसकी होती है, तो जल्दी बताओ भाई किसकी होती है। यूवी रे की, एक्स रे की, गामा रे की, बीटा रे की। तो जिसने भी सही बताया है उस मेरे प्यारे दोस्त का क्या हो जाएगा, उस मेरे प्यारे बच्चे का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से मार्स गैस है, निम्न में से मार्स गैस कौन सी है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। बताओ भाई निम्न में से मार्स गैस कौन सी है, बताओ भाई। एक आदमी दुकानों चोरी कर लिया है, बिक लुगाई कह के सूट दियो ला की दो। तो एक दिन वो सूट लिया, पुलिस ने बेरो पट्टा, पुलिस भी पकड़ के ले जा। बोले तुमने एक ही दुकान से 3 बार चोरी की। बोलो गुरुजी साहब, बोले माफ कर दो, चोरी एक ही दिन करी, बाकी 2 दिन तो बोले सूट बदलने गयो भी, कलर को नहीं पसंद आयो। थारी भी करेडी है कि मेरा मारो को चोरी चारी। चला यो तो होगो अगलो मेरी यार। उभयचर जंतु किससे श्वसन करते हैं, उभयचर जो जंतु होते हैं किससे श्वसन करते हैं, फेफड़ों से, चर्म से, गिल से या सभी से। फेफड़े, चर्म, गिल या सभी से करते हैं, बताओ। सर सभी से करते हैं, वेरी गुड। पप्पन गुरुजी है कि बता रहा है बेटा कना जिंदगी में नेक काम भी करे के। बोले गुरुजी आज ही करके आऊं के। बोले एक बुढ़ो आदमी धीरे धीरे चाल रहे हो, धीरे धीरे। तो बोले तू क्या करो, गंडकड़ो लेर कर दियो। बोलो
तो ये अगर नेक काम मैंने मत करियो गना भी। ये निम्न में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? वो तो यो है एक क्वेश्चन मैं लिखती दू था। सबसे सस्ता त्योहार, सबसे सस्ता त्योहार कौन सा है? आओ भाई, कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? कैंसर, कोलेरा, एड्स और इन्फ्लुएंजा। बताओ भाई, जल्दी बताओ कौन सी नहीं है? तो जिसने भी कैंसर बताया है उसका सही हो जाएगा। अब अफला को बताते थे, अफला को बताओ क्या आंसर होगा? अरे सस्ता त्योहार होली है। होली सबसे सस्ता त्योहार होता है। पुराने कपड़े, 5 का रंग, 10 की भांग और अपनों के साथ मौज करो। वैसे सबसे सस्ता और त्योहार कौन सा? होली है। क्या चाहिए? पुराने कपड़े कुपड़ाएगा काट के लाऊंगा जब कोई नानी छुचक में देखी गई हो। 5 का रंग, 10 की भांग और खेलते रहो कूदते रहो। चलो ये थी आज की हमारी क्लास। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ।